बात राजधानी के, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम राजे ने कहा कि जाखड़ ने लोकसभा अध्यक्ष के अपने कार्यकाल में संसदीय संचालन की उच्च परंपरा को बनाए रखा। एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में वे किसानों, मजदूरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति समर्पित रहे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत की आत्मा की शांति और शोक स्तब्ध परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की है। बलराम जाखड़ जीवन भर किसानों के लिए समर्पित रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में उनकी गहरी छाप रहेगी। राजस्थान से वे सांसद भी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व स्पीकर बलराम जाखड़ का दिल्ली में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। उनके बेटे सुनील जाखड़ ने बताया कि उनका निधन आज सुबह करीब 7 बजे अपने आवास पर हुआ। उन्होंने बताया कि उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव पंचकोशी में होगा। 23 अगस्त 1923 को पंजाब में फिरोजपुर जिले के पंचकोशी गांव में जन्मे डॉक्टर बलराम जाखड़ को लगातार 2 बार सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर चुने जाने के लिए याद किया जाता है। वह एक किसान से राजनीतिज्ञ बने। वह 7वीं लोकसभा में निर्वाचन के तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुने गए थे। डॉक्टर जाखड़ को अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और पंजाबी का गहन ज्ञान था। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से संस्कृत ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्होंने खेती में अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने अपनी जमीन पर फलों और अंगूरों के बागों के विकास के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और उसके लिए वर्ष 1975 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऑल इंडिया उद्यान पंडित की उपाधि प्रदान की गई। कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ने क्रमशः उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस और विद्या मार्तंड की मानद उपाधियां दी थी और इसके बाद ही उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। डॉक्टर जाखड़ साल 1972 में पंजाब विधानसभा से चुने गए। विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन के 1 साल के भीतर ही उन्हें सहकारिता, सिंचाई और विद्युत उपमंत्री के रूप में मंत्री परिषद में शामिल कर लिया गया। ये वर्ष 1977 तक मंत्री रहे और वर्ष 1977 में विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित होने पर उन्हें कांग्रेस विधानमंडल के पार्टी नेता के रूप में चुन लिया गया और उस हैसियत के हिसाब से उन्हें पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस पद पर वह जनवरी 1980 में तब तक रहे जब उन्हें फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुना गया। जाखड़ को 22 जनवरी 1980 को 7वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दिसंबर 1984 के आम चुनाव में वह फिर राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते और फिर उन्हें 8वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारतीय संसद में समिति प्रणाली को नया रूप देने में जाखड़ ने अहम प्रयास किए। इसके अलावा संसद सदस्यों के लिए सेवाओं के कंप्यूटरीकरण और स्वचालन प्रणाली की शुरुआत भी जाखड़ के अध्यक्ष रहते हुए ही हुई थी। उन्होंने सदस्यों के हित के लिए संसदीय ग्रंथालय और इसके शोध, संदर्भ, प्रलेखन और सूचना सेवाओं के विस्तार में भी रुचि दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।